Hello my dear friends and my dear students. We are going to read the form 2 or second form of future simple sentences. Before दो वीडियोस से पहले मैंने बोला था कि फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें से एक हम लोग कवर कर चुके हैं जो कि फॉर्म 1 आपको समझने के लिए वॉच द वीडियोस नंबर 23 एंड नंबर 24 पार्ट इस जो सामल्स इंग्लिश चैनल का जो पार्ट 23 और 24 के जो वीडियोस उसको आप लोग देखेंगे तो फॉर्म 1 समझ में आ जाएगा। उससे पहली वाली वीडियो देखेंगे तो 4 फॉर्म्स क्या क्या होते हैं वो समझ में आ जाएगा। मेरा सलाह तो ये रहेगा, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोस को एक के बाद एक देख लेंगे तो यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग वेरी यूजफुल टू स्पीक इंग्लिश बोलने के लिए बहुत यूजफुल होता है। जो स्ट्रक्चरल वे उसको आप समझ लेंगे अगर सारे वीडियोस को आप देख लेंगे, सब्सक्राइब शेयर और लाइक भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर सिंपल का जो फॉर्म 2 होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार फिर मैं याद दिला दूंगा कि फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह बातें करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस यूटिलाइज करते हैं। वी यूज फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस द एक्शंस विच वी थिंक, गेस, प्लान और फिक्स टू बी डन इन फ्यूचर। इसका मतलब ये होता है कि जो काम, ऐसे एक्शंस जो कि कभी हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, गेस करते हैं, फिक्स करते हैं, टू बी डन इन फ्यूचर मतलब बोलते वक्त के बाद कोई काम होने वाला है, फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, उसके ऊपर अगर हम बोलेंगे तो हमें फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सिलरीज जो लगते हैं वो आमीजर लगते हैं सेकेंड फॉर्म में। ये है फॉर्म 2। फॉर्म 1 में अलग स्ट्रक्चर था और फॉर्म 2 का, ये फॉर्म 1, 2, 3, 4 जो है ना उनके स्ट्रक्चर्स अलग है एंड लेवल ऑफ यूज, उसके रीजन ऑफ यूज भी अलग अलग होते हैं। तो फॉर्म 2 का जो स्ट्रक्चर उसके लिए ऑक्सिलरीज लगेंगे एम, इज, आर, और मेन वर्ब फॉर्म जो लगेगा वो है V4 फॉर्म। तो उसका सब्जेक्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट फिर आमीजर फिर V4। यहाँ पर लिखा गया है फ्यूचर टाइम। कभी कभार कुछ सेंटेंसेस में हमें फ्यूचर टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं यूज करेंगे तो वहाँ पर सुनने वाला द लिसनर कैन नॉट अंडरस्टैंड वेदर वी आर गोइंग टू से और वी आर टेलिंग द सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट सेंस और फ्यूचर सेंस। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फिर आगे होने वाला काम के बारे में बात कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है फ्यूचर टाइम, जो कि ब्रैकेट में रखा गया है। उसका मतलब होता है ऑप्शनल, आप चाहे तो ज़रूरत पड़ने से यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो उसका एग्जाम्पल्स होते हैं, आई एम, आई हो गया सब्जेक्ट, फिर आम लग गया गोइंग, आई एम ये हो गया मेन स्ट्रक्चर। आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ टुमारो। यहाँ पर जो टुमारो जो है वो फ्यूचर टाइम, जो सुनने वाला वो समझेगा कि ये कल मुंबई जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, उसका मतलब मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, उसका मतलब मैं कल मुंबई जाऊँगा, जो कि फर्स्ट फॉर्म में पढ़े थे। लेकिन इसको ऐसे बोला जा सकता है, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, दिस इज इन फ्यूचर, प्रेजेंट सेंटेंस बट फ्यूचर एक्शन। नेक्स्ट वाला शी इज, सी सब्जेक्ट हो गया, सी इज गिविंग अस, वो दे रही है, हमें दे रही है, अ पार्टी टू नाइट, आज रात को वो हमें एक पार्टी दे रही है, मतलब देगी। नेक्स्ट वन, वी आर गेटिंग अनदर चांस, वी आर गेटिंग अनदर चांस मतलब हमें और एक चांस मिल रहा है, टू प्ले, खेलने के लिए और एक चांस मिल रहा है। शायद कोई गेम में हम हार चुके हैं तो ये बोल रहे हैं कि हमें खेलने के लिए और एक चांस मिल रहा है, मतलब मिलेगा। नेक्स्ट वन, माई फादर इज बाइंग अ न्यू कार फॉर मी, माई फादर इज बाइंग अ न्यू कार फॉर मी मतलब मेरे पापा मेरे लिए एक नया कार, नया गाड़ी खरीद रहे हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं, उसका मतलब खरीदेंगे। सेम सेंस होता है बट अकॉर्डिंग टू द, वो जो वीडियो आप देख लेंगे 4 फॉर्म्स फ्यूचर सिंपल में, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस क्यों यूज होता है। क्योंकि अगर मैं अभी समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे देखने के लिए। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव करने के लिए हमारा रूल क्या होता है, ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाना है। जो फर्स्ट ऑक्सिलरीज होते हैं उसके बाद नॉट लगा दोगे तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऑक्सिलरीज होते हैं ऑप्शन में,
am के बाद not, is के बाद not, are के बाद not लगाने से ये स्ट्रक्चर या सेंटेंसेस बन जाएंगे नेगेटिव फॉर्म में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस am not, is not और are not प्लस फ्यूचर टाइम। जो यहाँ पर मैंने जो बोला यहाँ पर वही है, ऑप्शनल है, जरूरत पड़ने से लगाएंगे, नहीं लगाने से भी, जहाँ पर जरूरत नहीं लगाने से चलेगा। एग्जाम्पल्स होते हैं, आई एम नॉट हेल्पिंग यू। आई एम हेल्पिंग मतलब मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आई एम नॉट हेल्पिंग मतलब मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं इन दिस मैटर, ये मैटर में मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं। आप मेरे दोस्त हो, अच्छा काम करो, मैं हेल्प करूंगा, जान दे दूंगा, लेकिन कोई अगर गलत काम कर रहा है, कुछ अनाप शनाप कर रहा है, आई एम नॉट हेल्पिंग यू मतलब मैं मदद नहीं कर रहा हूं, मैं मदद नहीं करूंगा। आवर स्कूल चिल्ड्रेन, हमारे स्कूल के बच्चे, आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, हमारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं ले रहे हैं, मतलब नहीं लेंगे। कोई भी फंक्शन या कंपटीशन वगैरह है उसमें भाग नहीं लेंगे, मतलब नहीं ले रहे हैं। ही इज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, ही इज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो मतलब वो मीटिंग, कल का मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं करेंगे। योर ब्रदर इज नॉट सपोर्टिंग देम, तुम्हारा भाई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। वो कुछ काम करने जा रहे हैं, कुछ भी, कुछ पार्टी का काम, कुछ भी हो, मेरे भाई को लगा कि वो काम अच्छे नहीं कर रहे हैं, सो योर ब्रदर इज नॉट सपोर्टिंग देम का मतलब होता है तुम्हारे भाई उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, उन लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक सेंटेंस, 2-4 सेंटेंस को मैं फॉर्म 1 में कन्वर्ट करके आप लोगों को बता दूंगा। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो मतलब आई विल गो टू मुंबई टुमारो, आप ये भी बोल सकते हो। सी इज गिविंग अस ए पार्टी मतलब सी विल गिव अस ए पार्टी भी आप बोल सकते हो। यहां पर आवर स्कूल चिल्ड्रन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग मतलब आवर स्कूल चिल्ड्रन विल नॉट पार्टिसिपेट, यहां पर क्या हो जाएगा, विल साल लगने के बाद वहां पर V1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फॉर्म 1 में हम लोग सीखे थे। आज के लिए इतना ही। मैं और एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूं, सारे वीडियोस को एंड तक देखिए, डेफिनेटली आपको हमेशा कुछ ना कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल टिप्स आपको मिलने वाले हैं। स्ट्रक्चर्स, टिप्स नहीं स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर्स आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, इफ़ यू रियली लव द वे ऑफ टीचिंग, आपको अच्छा लग रहा हो टीचिंग, तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि सबके काम में आए। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।